नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश एकेडमी पॉइंट में। तो दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग क्लास 10th की स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, जिसमें आज हम लोग साइंस के फुल सिलेबस को एक ही वीडियो पे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपका 10th लेवल का जो MCQ का क्वेश्चन हो आएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव का 40 ठो क्वेश्चन आएगा, जिसमें 40 में 40 आप ला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मानिए अगर आप लोग इस वीडियो को, इस महामैराथन के ये जो वीडियो है ना, इसको अगर आप लोग कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप साइंस में ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ में आप 40 में 40 स्कोर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरा देख लीजिए। और मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोगों को, उसके बाद जो साइंस के जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने बता दिया हूँ। और इस महामैराथन के वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आज कवर अप करने वाला हूँ। जिस 100 क्वेश्चन को किसी भी हालत में कर लीजिए तो आपके एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इसमें कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट्स। और आगे भी आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहेगा, और आपके लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी भी तैयारी इस चैनल पर कराया जा रहा है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, एक बार विजिट कीजिए चैनल पर और देखिए इस चैनल पर क्या क्या आप लोगों के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर CO2 क्या है ये आपको बताना है। ये जो 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो CO2 है वो क्या है। तो दोस्तों CO2 की बात करें तो ये एक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। जिसमें देखिए 2 कॉन्सेप्ट होता है, 2 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा तभी आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला होता है धातु के ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड क्या होता है। और दूसरा जो आया, दूसरा आता है अधातु के ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, अधातु के ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पर धातु की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अगर हम लोग इस धातु की बात करें तो ये होता है क्षार की। ठीक है, ये क्षारीय टाइप का होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अधातु के ऑक्साइड की तो ये होता है एसिड यानी कि अम्ल टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, धातु का ऑक्साइड बोला था तो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉपर पावराइट अयस्क है। तो किसका अयस्क है दोस्तों, ये तांबा का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो ये एनोड पर होता है, जिस आपको पता होगा, विद्युत वाले चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक ही ग्रुप आता है, यानी कि इसमें एल्केन का ग्रुप आता है, जिसे आपको पता होगा, जिसमें एल्केन का ग्रुप आता है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, GF फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये सब पता होगा, है ना। तो ये जो है इस पर पुट कीजिए, मतलब देखिए ये जो 6 देख पा रहे हैं C6H2 है ना, ये N की संख्या है, जिसमें पुट कीजिए। देखिए मतलब मान लो N की संख्या अगर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर एल्केन में क्या होता है, ठीक है, तो H हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 फिर 2 ज़्यादा कर दीजिए यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से करना है, मतलब डबल से 2 ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे तो n बराबर 6 है, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पर तो है नहीं, ये वाला भी होगा नहीं। 2 है, 2 दूनी 4 होना चाहिए, 4 और 4 से 2 ज़्यादा है ना, तो 6 होना चाहिए था, तो ये भी होगा नहीं, ये वाला भी होगा नहीं। लेकिन इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा। देख लीजिए C4 है ना, और H आपका 2 दूनी 4, सॉरी 4 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होता है, 8 होता है। 8 से 2 ज़्यादा 10 होता है ना, तो ये वाला आ रहा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या और चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट है, तो ये कार्बन का प्रूफ है। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो हीरा और ग्रेफाइट को छोड़ करके कार्बन के और एक प्रूफ है, उसका नाम क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, उसके बाद है अल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 OH होता है। ठीक है, ये वाला होता है। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए पे देखने को मिल जाएंगे। ये है OH, CnH2n+1, ये है ऊपर में OH। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। यहाँ पर है कौन सहसंयोजी यौगिक है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें CH4 क्या हो जाएगा, सहसंयोजी यौगिक हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें देखिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है,
जिसमें आपका देखिए सबसे पहले हम कार्बन की थोड़ा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कार्बन 6 होता है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा। तो दोस्तों इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें हाइड्रोजन आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये कुछ इस प्रकार साझेदारी कर लेगा। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं अच्छे तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि इस प्रकार से साझेदारी कर लेगा। यहाँ पर और एक हाइड्रोजन आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से साझेदारी कर लेगा, है ना। उस प्रकार से इसी प्रकार से यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये भी साझेदारी कर लेगा। यहाँ पर और एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन है एक। इनके देख लीजिए, अगर आप लोग इसमें देखेंगे, देख लीजिए 1 गो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो इलेक्ट्रॉन है, 3 गो, 4 गो, बाहरी कक्ष में 4 गो इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेकर के और एक कुछ इस प्रकार से, 1 मिनट हुआ नहीं, कुछ इस प्रकार से बना लेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर CH4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक प्रकार का धातु है, नॉन मेटल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और हमारा न्यूमेरिकल का और एक पार्ट आएगा जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही कराया जाएगा। क्या है कि किसी वोल्टमीटर स्केल जो कि 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है, जो यहाँ पर वोल्टमीटर का अल्प मापांक जो है आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करके आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। तो फिलहाल मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 0.05 वोल्ट, ठीक है। ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों अगर हम लोग मनुष्य के उत्सर्जी अंग की बात करें तो ब्रिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है जिसमें कच्चे पदार्थ के रूप में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है। तो दोस्तों अगर हम लोग सबसे छोटी रक्त वाहिनी की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है वेना काऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर अधिकतर पादप जो है नियंत्रक उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों ये होती है फूलों के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्या है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो अंडाशय का भाग जो है फल में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो कहाँ पर होता है दोस्तों, ये होता है फैलोपियन नालिका में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान प्राणियों में कुछ ऐसी संरचनाएं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनका शरीर में कोई भी उपयोग, कोई भी यूज नहीं होती, उसे हम लोग उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अवशोषी अंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद पूछा गया कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों का पुनः यहाँ पर खोज से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है समार्क, बी है लेमार्क और यहाँ पर डार्विन है, उसके बाद लेनियस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर में क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो जीन शब्द दोस्तों किसने प्रस्तुत किया था, ये जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, आप लोग को थोड़ा अगर आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि CFC क्या है। तो CFC दोस्तों होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि बहुत आसान का क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ पर पूछा गया कोलीफॉर्म है। तो कोलीफॉर्म क्या है, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद चिपको आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 1970 ईस्वी से। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो मैंने अभी बता दिया, वो अंडाशय का भाग है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा मिरर लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आप लोग का कौन सा दर्पण का यूज होता है, इसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्यों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब में यहाँ पर वास्तव में क्या है, प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक में प्रतिबिंब नहीं पहुंचते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया देख सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। देखिए
यहाँ पर आप लोगों से जो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या पूछा गया, निर्देशन चिन्ह जो परिपाटी वाला पार्ट है ना, इससे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आप लोगों का फिक्स है, एमसीक्यू में डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लिया जाएगा एक क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो इसके अनुसार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरियां होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों इसमें होता है, एक ठो आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, एक ठो आपका नेगेटिव होता है और एक ठो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे है कि मंजू के चश्मे के पावर में ऋणात्मक है, ठीक है। तो इसमें इसके आंख में कौन सा दोष आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्वस्थ आंख के लिए यहाँ पर जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर एक होता है निकटतम बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। तो दोस्तों अगर हम लोग दूर बिंदु की बात करें तो इन्फिनिटी होता है, अगर हम लोग निकटतम दूरी की बात करें, ये होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस मात्रक पर भी एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मात्रक जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर आपको 200 यहाँ पर दे देगा, 25 मीटर भी दे सकता है, 25 सेंटीमीटर भी दे सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों से दूर बिंदु पूछा है तो अनंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक आवेशित वस्तु है, दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, तो बी क्या होगा, ये आवेशित भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, तो उपयुक्त दोनों में से एक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संयंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है, तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से वो गति करता है, दोस्तों वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बढ़ता है, यानी कि निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर बढ़ता है, ठीक है। ये सब याद रखना है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, और मैंने बता दिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा, और न्यूमेरिकल का हमारा एक कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी कॉन्सेप्ट का वीडियो आएगा, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज ट्रिक से और कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वीडियो पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये जो वीडियो का लेंथ है ना और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना आप देख रहे हैं ना, इससे बहुत ही ज़्यादा 2 गुना बढ़ जाएगा, आप इससे बोर हो सकते हैं। इससे बोर नहीं होने के लिए मैं कॉन्सेप्ट का जो यूज़ करूँगा, एक नए वीडियो पे पार्टिसिपल हमारा एक वीडियो आ जाएगा जहाँ पर हर एक चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि 100 वाट, ठीक है, यहाँ पर से आपका 220 वाट विद्युत बल्ब के तनु प्रतिरोध आपको ज्ञात करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, सिंपल बात है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा, तो आप लोग आराम से ज्ञात कर लेंगे। और इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 400 यहाँ पर हो जाएगा 84 ओम, ठीक है। आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, और मैं यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा कि एसआई मात्रक से क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। और जो परिपाटी वाला मैंने बताया ना, उससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, और इस मात्रक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग का फिक्स है। प्रतिरोध का मात्रक दे सकता है, किसी भी चीज़ का दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश का एसआई मात्रक पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कूलम, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो में होता है, तो डायनेमो में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, और ये डायनेमो वाला 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, जिसका सिद्धांत क्या है, इसका कार्य क्या है, ठीक है, सब आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोगों से जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि यदि समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे हो, ठीक है, उसमें क्या है, प्रत्येक से यहाँ पर 1 एम्पियर धारा जो है प्रवाहित हो रहा है, तो उनके बीच जो प्रति मीटर लंबाई लगने वाला जो बल है, जो फोर्स है, वो क्या है, तो दोस्तों वो जो फोर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 गुना 10⁻7 न्यूटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत मीटर बदलता है, तो विद्युत मीटर किसके लिए बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद है SnCl2 है, तो SnCl2 क्या है, तो दोस्तों ये एक प्रकार का अवकारक है, तो आप लोग पता होंगे, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक रिएक्शन से पूछा गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। पहले यहाँ पर 38 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, एक जो आपका अभिक्रिया से पूछा गया है, तो ये जो अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है आपको बताना है, जिसका आंसर मैं आप लोगों को ट्रिक से समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया को किस प्रकार से समझेंगे, इसे अगर देखें तो ये देखिए, इसमें होगा एक ठो कंपाउंड यानी कि यौगिक होगा एक ठो, ठीक है, एक ठो यौगिक हो गया, प्लस में ये होगा एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट होगा, दोनों का रिएक्शन होगा, इसमें जो यौगिक है ना, इसमें जो एक एलिमेंट है वो बाहर निकल देगा, यानी कि ये देखिए FeO3 है ना, जिसके साथ रिएक्शन करके AlO3 बना लेगा और Fe को यहाँ पर बाहर निकाल देगा, ठीक है, होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए,
आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना का कारण क्या है, तो इसका जो जमने का कारण है वो जलाशन है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सल्बे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, NaCl NH3CaCO3, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग यहाँ पर है संवेदी ग्रही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दिमाग, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समजात अंग का उदाहरण है। तो दोस्तों समजात अंग का मतलब किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जिसे मैं देखना चाहता हूँ। 2-3 होमवर्क मैंने आपको दिया, ठीक है। तो देखिए समजात अंग का जो उदाहरण हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। और यकीन मानिए यहाँ से 40 क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिक्स है, अच्छे तरीके से वीडियो को देख लीजिए, 40 नंबर अगर आपको पक्का करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलक्षण वंशगत यहाँ पर नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आँख का रंग, उसके बाद है चमड़ी का रंग, उसके बाद है शरीर का आकार, उसके है बाल का आकार, तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शरीर का आकार, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घास, बकरियां और मानव। देखिए घास को कौन खाता है, इसको समझना पड़ेगा, आहार श्रृंखला होता क्या है, जिसमें एक सीरीज बनता है। देखिए घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, और बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है यानी कि मानव खाता है, ठीक है। एक सीरीज बन रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कौन अजैव क्या है, नवीकरणीय कचरा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोकोल, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर 47 नंबर में है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्मायन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन गंगा यहाँ पर है प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, हमारा पर्यावरण और जो प्रदूषण वाला चैप्टर है उसे आप लोग जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा में मछली पालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि देख लीजिए सामान्य नेत्र के लिए जो दर्शन न्यूनतम दूरी है, जो निकटतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए जो कि मैंने कहा था मात्रक पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर है ना, तो इस पर राइट आंसर मारिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि मानव नेत्र यहाँ पर जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर है कर्निया, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद है क्या है परिवारिक, उसके बाद है पुतली, उसके बाद है रेटिना, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो वो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनता है, ठीक है। उसके बाद है मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसके मतलब किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है पक्षमावी पेशी द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है, जो कि मोस्ट VFI क्वेश्चन है, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार से जो डिग्री देख रहे हैं ना, ये होता है एंगस्ट्रॉन, ठीक है, इसे हम लोग एंगस्ट्रॉन बोलते हैं। और कुछ इस प्रकार से जो डिग्री होता है इसे हम लोग डिग्री बोलते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग जो विद्यार्थी 11th में साइंस लेकर पढ़ेगा उन लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे एंगस्ट्रॉन, फार्मी, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं दोस्तों। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर में क्या है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा राइट आंसर लाल, ठीक है। लाल वाला का क्या होता है, अधिकतम होता है तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है, दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों सिंपल बात है, इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए आपका यहाँ पर 56 नंबर में क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसमें प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट यहाँ पर जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसको मतलब कौन सा दोष हुआ है, तो सिंपल बात है दोस्तों, देखिए जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को देख पाता है, यानी कि ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उत्तल का यूज करते हैं। उसके बाद है श्वेत प्रकाश में कितने रंग मेल होती है, तो दोस्तों उसमें अगर हम बात करें तो 7 रंगों का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए 59 नंबर में क्या है कि सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु क्या
क्या है, तो समझने के लिए जो दूर बिंदु मैंने बताया अनंत होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर 60 नंबर में देखिए क्या है कि किस दृष्टि दोष को अवतल, यहाँ पर देख लीजिए, अवतल और उत्तल लेंस दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जारा दृष्टि दोष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।